हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलो आज की टॉपिक में हम बात करते हैं कि मुझे पार्ट टाइम जॉब कैसे लगा था और मैंने कितनी कमाई की 6 महीने में, उस पर बात कर लेते हैं आज। जब मैं कनाडा 2021 में आया था यहाँ पे सितंबर इनटेक में, मैं विंडसर शहर में पढ़ा था। वहाँ पे विंडसर में तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है मिल जाती है लोगों को, बट 2-3 महीने में मिल सकती है किसी को 1 महीने में मिल सकती है, किसी को 7 डेज में। तो विंडसर में मैं सबसे पहले एक हाउस में रहा था। वहाँ पे मेरे साथ लगभग 4 से 5 लोग रह रहे थे उस हाउस में। 2-3 सीनियर्स भी रह रहे थे जो मेरी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके। जब नया नया मैं आया था तो मुझे थोड़ा मुश्किल तो होता ही है स्टार्टिंग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एफर्ट ये लगाता था कि जो भी मुझे मिलता था स्टार्टिंग के 7 डेज 10 डेज, तो मैं उनसे बात किया करता था। भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन सी कोर्स में आप आए हो, एटलीस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने। फिर मैं पूछता था कि जॉब कर रहे हो, स्टार्ट कर दिए हो पार्ट टाइम जॉब। अगर उनको पार्ट टाइम जॉब मिली है तो मैं कोशिश करता था कि भाई कहाँ कर रहे हो सकता है क्या मेरा। तो ऐसे मैं स्टार्ट किया था अपना पार्ट टाइम जॉब जर्नी। बट 7 डेज निकल गया। उसके बाद फिर सेम मेरे ही घर में जो रह रहे थे सीनियर्स, तो उसमें से एक बंदे ने मुझे बोला कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे करोगे। तो उसके बाद उसने मुझे बोला रेज्यूमे अपना दे दो, और मैंने उसे रेज्यूमे अपना दे दिया जिसमें कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस था और मेरी एजुकेशन सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी और थोड़ा बहुत स्किल्स में मेंशन किया हुआ था रेज्यूमे में। तो वो मैं डाल के उसे दे दिया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो बंदा आता है मेरे पास, बोलता है भाई इंटरव्यू सेट हो गया तुम्हारा। मुझे मेल आ गया उसके मैनेजर का कि, तो मैं मैनेजर के पास गया और उसने मेरी इंटरव्यू ली 10-15 मिनट्स के आसपास। क्यों काम करना चाहते हो, पूछा कितने दिन अवेलेबल हो। ये सब इम्पोर्टेंट है नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब्स में। तो मैंने बताया कि मैं मॉर्निंग में आ सकता हूँ, मेरी क्लासेस बस 2 दिन थी वीक डेज में। तो मैंने बोला कि मैं आ सकता हूँ 4 डेज एटलीस्ट। फिर मुझे शिफ्ट मॉर्निंग का मिल गया, 4 आवर्स की शिफ्ट थी, 4 डेज अ वीक, समटाइम्स 5 डेज अ वीक। तो मैं मॉर्निंग में 7 to 11 और 7 to 12 किया करता था। जनरली 20 आवर्स मिलता है स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम, बट मुझे कभी 15 आवर्स मिलता था, तो कभी 14 आवर्स, कभी 16 आवर्स। मेरा प्लान था कि बस किसी तरह खर्चा निकल जाए। पैसे आ जाते थे कि मंथ का खर्च आराम से हो जाया करता था। तो मुझे पता था कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब ही करना है। पार्ट टाइम जॉब को पार्ट टाइम जॉब की तरह ही ट्रीट किया। स्टार्टिंग के आपको 1 मंथ में अगर जॉब मिल जा रहा है, कहीं भी मिल जा रहा है, तो आप कर लो स्टार्ट। एटलीस्ट कम से कम मंथली खर्चा तो निकल जाएगा। बाद में फिर आप ढूंढ सकते हो। अब पहले ही आप सिलेक्टिव हो जाओगे कि नहीं मुझे यही जॉब चाहिए स्टार्टिंग में पार्ट टाइम। हाँ, फील्ड जॉब में आप सिलेक्टिव हो सकते हो, बट पार्ट टाइम जॉब में जो मिल रहा है करना है बस। पार्ट टाइम जॉब का मेन मोटिव होता है कि आपका मंथली एक्सपेंसेस आराम से निकल जाए। और मेरे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे जिनको पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत टाइम लग गया। 2-3 मंथ सबको मिल जाता है जॉब पार्ट टाइम। आप कितना एफर्ट लगाते हो जॉब ढूंढने में, उस पर डिपेंड करता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिटीज़ हो या बड़ी सिटीज़ हो, जॉब सब जगह अवेलेबल है, बट एफर्ट लगाना होता है बहुत ज़्यादा। लकीली मुझे मिल गया रेफरेंस से, और सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस होता है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो जॉब 2 डेज 3 डेज में आप ले सकते हो कनाडा लैंड करने के बाद। अगर कनाडा में आप कोई सा भी जॉब करते हो तो उसमें मिनिमम वेज जो उस प्रोविंस का होता है उतना मिलना ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो एम्प्लॉयर आपके साथ गलत कर रहा है। या तो आप अपोज कर सकते हो, अपोज करो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप जॉब ऐसा ढूंढो जिसमें कि मेक श्योर करो कि आपको मिनिमम वेज मिले ही मिले। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी ट्रेनिंग हुई थी 7 to 10 डेज के आसपास, 2 वीक्स ऑलमोस्ट। ट्रेनिंग वॉज फुल्ली पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में रूल है कि अगर आप जॉब में ट्रेनिंग भी आपको मिल रही है तो वो फुल्ली पेड होगा। आपको अपना फर्स्ट 6 मंथ्स का अर्निंग बता देता हूँ, जिसमें कि मैं अक्टूबर में आया था। तो अक्टूबर में मैं मुश्किल से 10 डेज 15 डेज काम किया था। अक्टूबर में मुझे टोटल $256 मिला था। अक्टूबर में बस 17 आवर्स काम किया था। मेरी नवंबर की अर्निंग $956 थी। 80 मिलना चाहिए था, बट मैं 64 आवर्स ही किया था क्योंकि मुझे उतने आवर्स मिलते नहीं थे। दिसंबर में मेरी अर्निंग $852 थी। विंटर का टाइम होता है, उस टाइम हो सकता है कि आपको कम घंटे मिले, 20 आवर्स ना मिले, आपको 18 मिले, 16 मिले, 15 मिले, डिपेंड करता है ये। जनवरी में मुझे $743
सैलरी आई थी पार्ट टाइम, और मैं टोटल 48 आवर्स काम किया था, बस 49 आवर्स के आसपास, जो कि सोचो अब कितना कम है। 80 आवर्स की जगह मैं 48 आवर्स किया। फरवरी में मुझे $1074 सैलरी आई थी। मार्च की मेरी पार्ट टाइम अर्निंग $1122 थी। मार्च में मैं 74 आवर्स काम किया था, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट था। और 2 मंथ्स की बात कर लेता हूँ, अप्रैल और मई की सैलरी कितनी आई थी पार्ट टाइम। अप्रैल की मेरी अर्निंग्स $1063 थी और मई की मेरी अर्निंग्स $1067 थी, और मैं 68 आवर्स के आसपास काम किया था मैंने। तो आप ये देख सकते हो कि अक्टूबर से जून 2022 तक ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए थे, जिसमें कि मेरा एवरेज वीकली 15-16 के आसपास होता था। तो ऐसा भी केस आपके साथ हो सकता है कि आपको 20 आवर्स ना मिले, आपको 20 से कम मिले। तो ऑलवेज कोशिश करो कि आप अपना एक्सपेंसेस बहुत कम रखो स्टूडेंट लाइफ में। कोशिश करें कि वो एक्सपेंसेस अपना $1000 के आसपास रखें या उससे कम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितना आप अर्न करते हो उससे आपका एक्सपेंसेस कम हो। कुछ सेविंग्स भी हो कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो आप वो सेविंग्स अपना इस्तेमाल कर सकते। तो एज ए स्टूडेंट मैंने अपना एक्सपेंसेस बहुत कम रखा था स्टार्टिंग के 7-8 मंथ्स तक, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा स्पेंड करना नहीं है, और यहाँ पे मेरा मेन पर्पस था स्टडी करना कनाडा में। उसके अलावा आपको सारा अपना टाइम स्टडीज पे देना चाहिए, या फिर नेटवर्किंग पे, या फिर अपना फील्ड जॉब ढूंढने में दो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब आपके फील्ड में मिल जाती है वो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक मेरा फ्रेंड जब लैंड किया था कनाडा में, तो उसके जस्ट विदिन 1 मंथ उसको अपने फील्ड में पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। तो ये वीडियो मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया था जो कनाडा आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन सब साउथ एशियन कंट्रीज। आपको कितना हार्ड वर्क करना है स्टडीज में, और आपको कौन सी फील्ड जॉब चाहिए, और कोशिश करें कि जो आपको जॉब मिलता है फर्स्ट आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्टडीज आपकी आप 5 years नहीं स्टडी करने वाले हो, 10 years नहीं करने वाले हो। आपको बस 16 मंथ्स या 12 मंथ्स या 4 सेमेस्टर्स 5 सेमेस्टर्स स्टडीज कर, तो उसके बाद आप जितना काम करना चाहो उतना कर सकते हो आप वर्क परमिट पे। तो स्टडीज के टाइम आप स्टडीज पे फोकस करें। अगर आप अच्छे से स्टडी आपने कर लिया है तो फिर जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं है कनाडा में। जॉब्स बहुत फिर जॉब्स बहुत है कनाडा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।